नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। हाल ही में हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल, उनके कार्यकाल को के वेणुगोपाल जो हमारे प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तथा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं, इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल, उनकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा फिर से कर दी गई है भारत के महान न्यायवादी के रूप में। इनका जो कार्यकाल था के वेणुगोपाल का, यह 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा था, लेकिन इनके कार्यकाल को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब ये हमारे 1 साल और रहेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि 30 जून 2021 तक ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे बने रहेंगे के वेणुगोपाल। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो के वेणुगोपाल हैं, ये हमारे 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। तो इसे भी आप याद रखिएगा। हमारे देश के 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में के वेणुगोपाल की नियुक्ति की गई थी 30 जून 2017 को। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इनसे पहले हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो मुकुल रोहतगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो के वेणुगोपाल हैं, इनसे पहले हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे मुकुल रोहतगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम अपने देश की पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो MC सीतलवाड़, आप याद रखिएगा। जो MC सीतलवाड़ थे, ये हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1963 तक। इसे भी आप याद रखिएगा। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो MC सीतलवाड़। 1950 से 1963 के मध्य इनका कार्यकाल था। तो ये बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा, जो आर्टिकल हमारा है, जो हमारा अनुच्छेद है 76, इसके अंतर्गत जो है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे होते हैं, उनकी योग्यता की बात करें तो भारत के हमारे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो योग्यता होती है, वही योग्यता मानी जाती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो इसे याद रखिएगा, जो व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किया जाता है, उसकी योग्यता होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वाली योग्यता। तो आप इसे याद रखिएगा। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है नियुक्ति की? तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरी योग्यता क्या होती है? उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 साल का अनुभव हो। मतलब जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, उसकी जो योग्यता होती है, यह मानी जाती है कि उसके पास यह योग्यता होनी चाहिए, वह हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम वह 5 साल तक मुख्य न्यायाधीश रहा हो। मतलब किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। इसके अलावा या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 साल का अनुभव हो, उसी को जो है राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो ये योग्यता आप याद रखिएगा। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने की योग्यता है, मैंने क्या बताया आपको? कम से कम उसे हाई कोर्ट का 5 साल तक न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। ये सभी जो योग्यता, जिस व्यक्ति के पास ये योग्यता होती है, वह भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो यह जो योग्यता भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ठीक यही योग्यता होती है
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल क्या होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर बना रह सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी माना जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यानी ये जो होते हैं भारत सरकार के लिए मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। यह भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनको यह अधिकार होता है कि यह देश के किसी भी न्यायालय में, आप याद रखिएगा, पूरे भारत के किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। मतलब जो महान्यायवादी होता है, हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, देश के किसी भी न्यायालय में वे जाके सुनवाई कर सकते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ इनको यह भी अधिकार दिया गया है कि ये संसद की दोनों सदनों में बोल सकते हैं तथा संसद की दोनों सदनों की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, परंतु ये संसद में वोट यानी कि मताधिकार नहीं, इनके पास मताधिकार का अधिकार नहीं है, लेकिन ये संसद के दोनों सदनों में बोल सकते हैं और कार्यवाही में संसद की भाग ले सकते हैं, परंतु संसद में वोट करने का इनके पास अधिकार नहीं है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इनसे जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल मैंने आपको बताया था आर्टिकल 76, यानी कि अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से रिलेटेड है, तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद जो अनुच्छेद 88 आप याद रखिएगा, अनुच्छेद जो 88 यह बताता है कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं संसद के सदनों और इसकी समितियों में हिस्सा ले सकते हैं, यह अधिकार बताता है। और उसके बाद जो अनुच्छेद 105 है यह बताता है भारत के महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा के बारे में। तो ये 5 आर्टिकल भी आप याद रखिएगा, ये भारत के महान्यायवादी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।